अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में रसूलों और नबियों की 4 पसंदीदा चीज़ें, रसूलों और नबियों की मुबारक ज़िंदगी की 4 महबूब तरीन चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की एक रिवायत के ज़रिए से इनको बयान करने वाला हूँ। कौन नहीं चाहता कि वो ये जाने कि अल्लाह की जो बरगुज़ीदा और मखलूक और चुनिंदा बंदे हैं, जो जिनको अंबिया और रसूल कहा जाता है, वो उनकी तरह लाइफ और ज़िंदगी गुजारे। कौन नहीं चाहता, हर दिल की आरज़ू होती है कि जो बरक़ात, जो रहमतें, जो इनामात अल्लाह ताला ने उन नबियों और रसूलों पर नाजिल किए हैं, काश हमें भी वो मिल जाएं। अगर हम भी नबियों और रसूलों की जैसी बरक़ात, इनामात, एहसान, अल्लाह का फ़ज़ल हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उन पर अमल करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा जो तमाम नबियों ने किए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने, अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, ऐसी 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं जो तमाम नबियों की मुबारक ज़िंदगी के मुबारक तरीक़े का हिस्सा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें रसूलों और नबियों की मुबारक ज़िंदगी के मुबारक तरीक़े का हिस्सा हैं। क्या हैं वो 4 चीज़ें? पहली चीज़ हुजूर ने शुमार कराई हया। तमाम नबी बाहया होते थे, हयादार होते थे, बेशरम नहीं होते थे, शर्मदार होते थे। उनके अंदर एक हया होती थी। हमारे समाज और मुआशरे में जैसी बेहयाई आज हमारे अंदर है, वैसी बेहयाई उनके अंदर नहीं होती थी। उनके अंदर हया होती थी और हया की वजह से अगर कहीं कोई नाफरमानी भी वो अपनी आंखों से होते हुए देखते तो उसको झुका लिया करते थे। उनकी हया और शर्म इस बात को गवारा नहीं करती थी कि वो अपने आप भी नाफरमानी करें या किसी को नाफरमानी करते हुए भी अपनी आंखों से देखें। तो हम भी अगर नबियों और रसूलों वाली तरीक़े को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें हयादार होना चाहिए, बेशर्म नहीं होना चाहिए। हमारी बेहयाई और बेशर्मी तो ये है कि हम अपने घर में भी हया और शर्म का ख्याल नहीं करते। हम अपनी बहन बेटियों के सामने भी हया और शर्म हमारे ऊपर से उठ जाती है, बेशर्म बेहया बन जाते हैं, हाफ कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही कभी कभी बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपनी बहन और माँ और बेटियों के सामने भी आ जाते हैं। ये इंतहाई दर्जा बेहयाई और बेशर्मी है, इससे हमें बाज आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ हुजूर ने फरमाया, तमाम नबियों और रसूलों की मुबारक तरीक़े का मुबारक हिस्से में से एक चीज़ है खुशबू लगाना। तमाम नबी खुशबू का एहतमाम किया करते थे, इसलिए खुशबू लगाने का भी एहतमाम करना चाहिए। और तीसरी सुन्नत और तीसरी चीज़ है मिसवाक करना। तमाम रसूलों के मुबारक तरीक़े का मुबारक हिस्सा मिसवाक रही है, इसलिए मुबारक तरीक़े के मुबारक हिस्से को हमें भी अपनाना चाहिए और मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। तमाम नबियों ने निकाह किया है, इसलिए जब हम निकाह के लायक हो जाएं, निकाह के लायक होने का माना ये होते हैं कि हम महर देने के काबिल हों और बीवी के जिस्मानी और तमाम तरीक़े के हुकूक अदा करने के हम लायक हों, तो फिर हमें निकाह करना चाहिए। निकाह में गफलत की वजह से, निकाह में सुस्ती की वजह से मुसलमान आज बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रहा है। उन गुनाहों से बचने का तरीक़ा ये है कि निकाह किया जाए। निकाह के ज़रिए से इंसान की निगाहें, इंसान की ख्वाहिशात और जज्बात ये मर जाती हैं और फिर ये नाजायज़ नहीं उठती, फिर अल्लाह की फर्माबरदारी करना आसान हो जाता है। ये 4 चीज़ें हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तमाम रसूलों की ज़िंदगी का हिस्सा और तमाम नबियों के तरीक़े का हिस्सा हमें कह कर के बतलाई हैं। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए।
پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔